स्टूडेंट्स, हम 3D चैप्टर पढ़ रहे थे। अब 3D में हम तीसरा पोर्शन पढ़ेंगे। दो हम पढ़ चुके हैं, बेसिक 3D और समतल। अगला पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। ठीक है, देखो ध्यान देना। थ्री डी के अंदर पढ़ रहे हैं सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा जानते हो क्या होती है? सरल रेखा, तो इंट्रोडक्शन में इसकी बात कर लेते हैं। पहले सरल रेखा की डेफिनेशन ले लेता हूँ मैं। कोई भी दो समतल, वो भी कैसे समतल? असमांतर। ठीक है, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो एक रेखा उत्पन्न होती है। जैसे कि आप जिस भी रूम में बैठे हो वहाँ दो दीवार देखो आप, जो असमांतर है। कोई भी दो दीवार देख लो, वो एक दूसरे को देखो प्रतिच्छेद कर रही है, कहीं भी किसी कोने में कर रही है, तो वहाँ एक रेखा बन रही नहीं बन रही, वो रेखा बन गई। यानी रेखा जो होता है ना वो समतल से प्राप्त होती है अपने को। डेफिनेशन बात करें तो दो समतलों का प्रतिच्छेदन, दो असमान समतलों का प्रतिच्छेदन रेखा कहलाती है। लिख देता हूँ मैं, दो असमांतर समतलों का प्रतिच्छेदन रेखा कहलाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रेखा के दो रूप बनते हैं। एक होता है रेखा का असममित रूप और एक होता है रेखा का सममित रूप। हम जो बुक में पढ़ते हैं वो हम सममित रूप पढ़ते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रेखा का सममित रूप, जो अपनी बुक में चल रहा है। लेकिन असममित रूप के बारे में वीडियो जानकारी होनी चाहिए। असममित रूप क्या होता है? देखो, रेखा का असममित रूप। असममित रूप क्या होता है? जैसे कोई भी दो हमें पता है रेखा क्या चीज़ होती है? दो समतलों का प्रतिच्छेद। तो कौन से दो समतल है जिनका प्रतिच्छेदन है हुआ है? उन दोनों समतलों के समीकरण लिख दो, वो रेखा का समीकरण है। यानी दो समतलों के अगर आप कंबाइंड, दो समतल है उनके कंबाइंड समीकरण लिख दो, दोनों के समीकरण, तो उन दोनों को साथ मिला के देखेंगे तो वो एक रेखा का समीकरण होगा, दो समतलों का कंबाइंड। ठीक है, अब देखो मैं लिख देता हूँ ax प्लस by समतल ऐसे तो होता है, प्लस cz और प्लस d इक्वल 0। तो आप चाहो तो यहाँ कोमा भी लगा सकते हो, a1 b1 c1 d1, क्योंकि दो समतल बनाने हैं आपको। इसके इक्वल 0 एक समतल हो गया, फिर कोमा लगा के दूसरा समतल लिख दूँ मैं, a2x b2y c2z प्लस d2 इक्वल 0। इन दोनों को लिख दिया मैंने। तो ये पूरा दिख रहा है ना आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके समतल का समीकरण है। अरे बस सॉरी, समतल नहीं, रेखा का समीकरण है। कभी भी ये आप भविष्य में भी ध्यान रखना, आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, आगे जाओगे, ठीक है, तो कभी भी आपको दो इक्वेशन दे दे, ठीक है, एक साथ कोमा लगाकर, जैसे ये इक्वेशन दे दी, ये इक्वेशन दे दी, ठीक है, और आपको पूछ लिया बताओ ये किस चीज़ का इक्वेशन है, आपको ऐसे पूछ ले, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको पहले तो पता करना है कि ये किसका इक्वेशन? समतल का। ये किसका? समतल का। इन दोनों का प्रतिच्छेदन देखना है। इनका प्रतिच्छेदन बनेगा, वो क्या आकृति बनेगी? रेखा। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे ही मान लो मैं आपको ये न देकर एक दे दूँ, मैं आपको गोले का समीकरण, आगे की बात कर रहा हूँ थोड़ी सी। एक में किसका समीकरण दे दूँ? मान लो यहाँ मैंने गोले का समीकरण दे दिया, जो आगे पढ़ोगे आप बीएससी में जाकर, और एक मैंने समतल का समीकरण दे दिया। अब बताओ किसी गोले को अगर कोई समतल काट रहा है तो क्या आकृति बनेगी? वर्त। देख लो आप, किसी गोले को आप समतल से काट के देखो, क्या आकृति बनेगी? वर्त। तो वो आपके वर्त का समीकरण हो गया सीधा। यानी एक में गोले का समीकरण दे दूँ, कोमा समतल का समीकरण दे दूँ, और मैंने पूछ लिया बताओ ये किसका समीकरण है, कंबाइंड समीकरण किसका हुआ, तो आप क्या कहोगे? आपको देखना उसका प्रतिच्छेदन क्या आकृति बन रहा है। दोनों को अगर प्रतिच्छेद कर दिया जाए तो आकृति क्या बन रहा है, तो जैसे वर्त बनता है तो वो वर्त का समीकरण हो गया। समझ रहे हो मेरी बात है? तो इसे दो समीकरण देने का मतलब ये हो गया कि इन दोनों का प्रतिच्छेदन देखना आपको। क्लियर? तो इन दोनों का प्रतिच्छेदन क्या होता है? रेखा, दो समतलों का प्रतिच्छेदन। तो ये आपके असममित रूप है, ये आपकी बुक में खैर नहीं चल रहा है आरबीएससी में। अगला आता है रेखा का सममित रूप।
रेखा का सममित रूप। सममित रूप, अब देखो इसमें अपन ने पीछे वाले वीडियो में भी अपन ने किया था, रेखा के समीकरण लिए थे, याद होता है, मैंने डायरेक्ट बताया था, आपको बताया था ना। आज अपन उसका कारण डेरिवेशन वगैरह लेते हैं। तो अपन ने पढ़ा था 1 पॉइंट फॉर्म। क्या पढ़ा था? एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जो, तो चाहो तो यार बिंदु आप ले भी सकते हो, कोई बिंदु ले लो आप, है ना, जो किसी सदिश बी मान लो के समांतर हो, ठीक है। या इसको हम 1 पॉइंट फॉर्म भी कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन की 1 पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं अपन? 1 पॉइंट फॉर्म। तो 1 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है? तो आपको क्या करना है, जैसे इसने कहा एक तो बिंदु है जिसमें से रेखा गुजर रही है, तो रेखा के ऊपर हो गया बिंदु, और दूसरी क्या चीज़ है? एक सदिश है जो उस रेखा के समांतर है किधर भी, ठीक है। तो आप ये काम करो, इसमें अपन 2 रूप लेते हैं, एक सदिश रूप और एक कार्तीय रूप, ठीक है। पहले लेता हूँ मैं कार्तीय रूप, चलो सदिश रूप ले लेता हूँ फर्स्ट। सदिश रूप, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये एक रेखा है, इसके दोनों तरफ तीर का निशान लगा दिया मैंने, ठीक है। ये उसके ऊपर स्थित कोई बिंदु है। क्या बिंदु है? जो भी बिंदु, उसको कुछ नाम दे दो, मैंने इसको ए नाम दे दिया, और इसका स्थिति सदिश ले लिया मैंने स्मॉल ए, ठीक है। अच्छा, इस रेखा के समांतर कोई सदिश है, चलो मैंने ले लिया, ये रहा, इसको मैंने बी नाम दे दिया, समांतर है ना इसके, चाहे इधर समांतर कर दो चाहे इधर कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी बराबर कोई सदिश ले लो, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ए बी सी क्या चीज़ है? दिक् अनुपात इस सदिश के। अच्छा, एक बात और बता दूं, 2 समांतर रेखा बोल दो, ठीक है, चाहे 2 समांतर सदिश बोल दो, उनके जो दिक् अनुपात होंगे ना, वो अपन ऐसे कह सकते हैं समान होंगे या निश्चित अनुपात में होंगे। 2 समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात क्या होंगे? समान होंगे, ऐसे बोल सकते हैं अपन। A1/A2 याद है आपको, इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, वो समान बनते हैं ना, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मेरी तरफ से एक बिंदु तो अगले ने दे रखा है, ये देगा अगला, एक बिंदु मैं मेरी तरफ से ले लेता हूँ इस रेखा के ऊपर, एक चर बिंदु कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी ले सकता हूँ। चर बिंदु जानते हो ना, जो गतिशील है, एक जगह रुका हुआ नहीं है। तो इस रेखा पे कोई भी एक बिंदु ले लो कहीं भी, तो मैंने ले लिया, इसको मैं नाम दे दिया आर, इसका स्थिति सदिश ले लिया मैंने स्मॉल आर, ठीक है। अब मुझे तो एक बात बता दो आप, जो ए आर का दिक् अनुपात बनेगा, ए आर है वो इसके समांतर नहीं है, बताओ। तो जो ए आर का दिक् अनुपात होगा वो किसका दिक् अनुपात होगा? बी का, ऐसे कह सकते हैं ना अपन, या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं, ए आर समांतर है बी सदिश के। सही क्या बात है, बताओ। अरे इसके समांतर है क्या? अरे इसको एक बार सदिश के रूप में व्यक्त कर लिया अपन, ऐसे है तो रेखा खंड सदिश को व्यक्त कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? अब मुझे बताओ, यदि 2 सदिश समांतर है, एक तो ए आर हो गया सदिश और एक हो गया बी सदिश, अगर वो दोनों समांतर है तो क्या कंसेप्ट लगता है? ए और बी समांतर होता था तो क्या होता था? ए बराबर लेमडा बी, याद आ रहा आपको? तो अब ये दोनों समांतर है तो आप क्या लिख दोगे? ए आर बराबर लेमडा बी, लिख सकते हैं ना इसे? अरे समझ में आ रहा है? अच्छा, ए आर एक सदिश है, इसको मैं स्थिति सदिश में तोड़ना चाहता हूँ, कैसे तोड़ोगे? पहले पीछे वाला फिर आगे वाला। तो ओ आर का इसमें वैसे क्या दे रखा है? आर दे रखा है, तो आप इसको स्मॉल आर भी लिख सकते हो, माइनस स्मॉल ए इक्वल टू लेमडा बी। इस ए को उठा के मैं उधर ले जाऊँ तो बताओ क्या बनेगा? आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। ये देखो रेखा का समीकरण मैंने कल लिया था, याद आया तो आपको? याद आ रहा है क्या? तो यहाँ पर बताना ए क्या चीज़ है? ए क्या चीज़ है? किसका? बिंदु का, जो बिंदु रेखा पर स्थित है, बिंदु का स्थिति सदिश। और बी क्या चीज़ है? समांतर सदिश। ये सदिश है और ये बिंदु है, ध्यान रख लेना, गलती मत कर देना। सदिश कौन है? ये बी, ठीक है, और बिंदु कौन है? ये। अच्छा, इस रेखा के अगर मुझे अब दिक् अनुपात चाहिए तो आप कहाँ से उठाओगे? यहाँ ए से उठाओगे या बी से उठाओगे? बी से उठाओगे। हालांकि दिखने को आपको ये भी सदिश दिखेगा, ये भी आई जे के में दिखेगा, ये भी आई जे के में दिखेगा, ठीक है।
तो आप स्थिति आप जो दिक् अनुपात उठाओगे वो कहाँ से उठाओगे, बी से। समझ रहे हो, क्लियर। लिख देता हूँ मैं, जहाँ दिख रहा है क्या, जहाँ ए, ठीक है, बिंदु का स्थिर सदिश, वह बी समांतर सदिश है, ठीक है। आगे लिख देता हूँ, वह या तथा बी सदिश बी के दिक् अनुपात ही रेखा के दिक् अनुपात है। ये बात क्लियर कर लेना आप। अपने को कोई रेखा का समीकरण दे दिया और पूछ लिया बताओ दिक् अनुपात क्या है, तो आपको ये सदिश बी देखना है। सदिश बी कौन होता है, जो लेमडा के साथ आता है। आपको इसके दिक् अनुपात देखने हैं, जो इसके दिक् अनुपात होंगे वो आपके इस रेखा के दिक् अनुपात होंगे। जो सदिश बी के दिक् अनुपात है वो किसके दिक् अनुपात है, रेखा के। तो यहाँ सदिश बी के दिक् अनुपात क्या लिए मैंने, ए बी सी, तो इस रेखा के दिक् अनुपात क्या हुए, ए बी सी, ठीक है। ये कौन सा रूप आ गया, सदिश रूप, सदिश रूप। दूसरा कौन सा आएगा, कार्तीय रूप, ठीक है। तो पहले फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो आगे लेते हैं, एक बिंदु से गुजरने रेखा का समीकरण जो किसी सदिश बी के समांतर हो। अब लेंगे कार्तीय रूप, दूसरा। कार्तीय रूप, बात वही करूँगा मैं, एक रेखा लूँगा, ठीक है, इसके समांतर सदिश लूँगा बी बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो इसके दिक् अनुपात क्या है, ए बी सी, ठीक है। रेखा पर कोई बिंदु लूँगा ए, अब अगर बिंदु का स्थिर सदिश नहीं लूँगा क्योंकि मैं सदिश रूप में नहीं निकाल रहा, कार्तीय रूप में निकाल रहा हूँ। तो मैं बिंदु ले लेता हूँ x1 y1 z1, और इस पर एक चर बिंदु ले लूँगा वैसे ही कहीं भी, जैसे यहाँ ले लिया मैंने, ये मैं ले लिया आर क्या लूँगा, x y z, ये चर बिंदु है। ये x1 y1 z1 ये तो स्थिर बिंदु, ये यही रहेगा। ये चर बिंदु कहीं भी हो सकता है रेखा पर, ठीक है। अच्छा, अब बात वही कि ए आर जो है वो समांतर है क्या, बी के, चूँकि ए आर समांतर है बी के। तो अब आपको ए बराबर लेमडा बी वो सिस्टम नहीं लगाना क्योंकि वो सदिश रूप था, ठीक है। तो कौन सा रूप लगाए सर, मैं देखो समांतर के हमने दो सिस्टम सीखे थे, याद है। तो एक तो था ए और बी समांतर है तो ए बराबर लेमडा बी। दूसरा क्या सीखा था, उनके दिक् अनुपातों का अनुपात, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, याद है आपको, ठीक है। तो पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ, बताओ ए आर के दिक् अनुपात क्या बनेंगे, ये रहा ए, ये रहा आर, दो बिंदुओं से दिक् अनुपात। चाहो तो पहले ये बात लिख देना, ए आर के दिक् अनुपात बताओ, x2 - x1 हो गया ना, इसे x - x1, दूसरा हो गया y - y1, तीसरा हो गया z - z1, और b के दिक् अनुपात a b c। तो ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2, ठीक है। हम लिखेंगे चूंकि ए आर समांतर है बी के, समांतर में क्या सिस्टम होता है, अनुपात सेम बनते हैं। तो बताओ A1/A2 ले सकता हूँ मैं, तब क्या बनेगा बताओ, x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c। बोलो बड़ा नहीं बड़ा समीकरण, आ रही है बात समझ में। और इसे बराबर आप लेना चाहो तो कोई लेमडा ले सकते हो। वैसे ये आपकी रेखा का समीकरण है, इसके बराबर अगर आपको लेना है तो कुछ लेमडा म्यू कुछ ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब सुनना, ये है x - x1/a, इसको मैंने लेमडा के बराबर किया, ठीक है। और यहाँ से मैं इस x का मान, चर बिंदु का मान निकालना चाहता हूँ, तो क्या निकलेगा बताओ, a का गुणा लेमडा से हुआ तो ये लेमडा और प्लस x1, किसका मान आया, x का। इसी वजह से y का मान निकाल लो और यहाँ से z का मान निकाल लो। ये कौन हो गया, जो आप x y z निकालोगे ना वो कौन आ जाएगा, ये r बिंदु। r बोले तो रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु, कहीं भी
या इसको व्यापक बिंदु भी कह सकते हैं, रेखा पर स्थित व्यापक बिंदु या रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु। ये काम आएगी बात, इधर लिख, यहाँ लिख देता हूँ, चलो, रेखा पर स्थित व्यापक ब्रैकेट में कोई भी बिंदु। क्या आएगा? हाँ, यहाँ से x का मान क्या निकला? a लेमडा प्लस x1 कोमा b लेमडा प्लस y1 कोमा c लेमडा प्लस z1। ये लो भाई, ये कोई भी बिंदु हो गया और ये आपके समीकरण हो गया। ये भी ध्यान रखना है, बिंदु निकालने में बहुत काम आएगी बात ये, और ये भी ध्यान रखना है। फटाफट इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। इसमें सदिश नहीं होगा भाई, समांतर, ठीक है। कि तो आपको 2 चीज़ चाहिए, रेखा का समीकरण अगर निकालना है 2 चीज़ चाहिए। तो पीछे जो अपने रेखा का समीकरण है उसमें एक बिंदु था और एक क्या था? समांतर सदिश। हो गई 2 चीज़। यहाँ 2 चीज़ क्या हो गई? दोनों बिंदु हो गए, 2 बिंदु, रेखा का समीकरण निकल जाएगा और किसी की जरूरत नहीं है इसको। तो बनाते हैं इसमें पहले सदिश रूप। 2 पॉइंट फॉर्म है ये। सदिश रूप, एक रेखा बनाता हूँ मैं। इस रेखा पर 2 पॉइंट के स्थिर सदिश लेता हूँ। एक तो मैं लेता हूँ ए का सदिश हो गया स्मॉल ए। एक बिंदु बी ले लो, कहीं भी स्थिर बिंदु है ये, और ये जो बिंदु बी है ये भी स्थिर है, ठीक है। ये मैं ले लिया बी, इसका सदिश ले लिया मैंने स्मॉल बी, ठीक है। और एक कोई चर बिंदु, जैसे उसमें लिया था ना चर बिंदु, इसमें भी लेना जरूरी, कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो, कहीं भी। चलो आपको सर हम यहाँ ले लेते हैं, इसको मैंने आर नाम दिया चर बिंदु को, इसका सदिश है आर। अब बताओ तीनों बिंदु सरेख है क्या? है या नहीं है? तो तीनों बिंदु सरेख होने का मतलब ये समांतर सदिश बनाएंगे, तो बनाए नहीं बनाएंगे। अब लिखेंगे चूँकि क्या ए बी तथा आर सरेख है ना, सरेख। इसलिए आप ऐसे भी तो बोल सकते हो ए बी सदिश, सही है ना, ए बी सदिश समांतर है ए आर सदिश, ए आर तो बोल सकते हो ना, या पहले ए आर बोल दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ए आर समांतर है ए बी हो गया और ये ए आर हो गया। आपको सिर्फ बी आर क्यों नहीं बोला? बी आर बोल दो, वो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी के समांतर बी आर भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो अब बताओ ये क्या है? ए आर, तो इसको वैसे लिख दो, ए आर बराबर लेमडा ए बी, लिख सकता हूँ क्या? अब दोनों को स्थिर सदिश में कन्वर्ट करो। ए आर को क्या लिख सकते हो? आर माइनस ए, लेमडा इसको क्या लिख सकते हो? बी माइनस ए। ये स्मॉल ए उठा के तो ले जाओ, तो आर बराबर क्या है बताओ? आर बराबर ए उधर जाएगा, किसका प्लस का हो जाएगा ना, ए लेमडा बी माइनस ए। ये आपके 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। यहाँ पर ए क्या चीज़ है? बिंदु का स्थिर सदिश, या बिंदु कह दो। बी क्या चीज़ है? यहाँ बी बिंदु ही है, सदिश नहीं है, क्योंकि हम अपने पास मौजूद क्या 2 बिंदु ही है, सदिश तो है ही नहीं। वहाँ क्या था? बी समांतर सदिश था। यहाँ बी क्या है? अरे बी क्या देख लो, बिंदु का सदिश। तो ये दोनों बिंदु है जहाँ ए तथा बी दोनों बिंदुओं के स्थिति सदिश है। बात समझ आ रही है आपके? दूसरा आता है कार्तीय रूप। क्या आता है? कार्तीय रूप। कार्तीय रूप ऐसे निकाल लेंगे। कार्तीय रूप में कोई रेखा ले लो, यहाँ बिंदु ए ले लो। अब एक बार आपको ऐसे लिखना पड़ेगा x1
y1 z1 ऐसे लिखना पड़ेगा ना बिंदु काटते रूप के लिए। एक बिंदु बी ले लो, क्या लोगे, x2 y2 z2, और एक इस रेखा पे स्थित कोई बिंदु कहीं भी r ले लो, ये r, ये चर बिंदु है ना, इसलिए इसको क्या बोलोगे, x y z। समझ रहे हो क्या आप? तो बात वही आएगी, ए आर समांतर ए बी, समांतर है ना सदिश, और दोनों का अधिक अनुपात भी आपको पता होगा। पहले मुझे बताओ, एक तो ए आर का अधिक अनुपात बताओ, ए आर का, ए आर के डी आर, डी आर्स बोलते हो अधिक अनुपात। बताओ ए और आर का अधिक अनुपात क्या हुआ, x माइनस x1 कोमा y माइनस y1 कोमा z माइनस z1। और दूसरा क्या बनेगा, एफ बी, क्या एफ बी को बता दो, एफ बी के अधिक अनुपात बताओ, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अरे ये बनेगा ना। अब मुझे बता दो ए आर और ए बी समांतर है क्या? अरे है या नहीं है, ये तो पता चल ही रहा है। हम ऊपर लिख देंगे चूंकि ए आर समांतर है ए बी। अब समांतर होने में क्या चीज़ होता है बताओ, वही बात, तीक अनुपातों के अनुपात बराबर होंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/, तो a1/a2 ही आ गया, तो आप क्या आ गया, x माइनस x1 अपॉन बराबर y माइनस y1 y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। लेमडा वगैरह लेना चाहो तो इसके बराबर भी ले सकते हो आप। अच्छा गौर से देखना, वैसे x2 माइनस x1 क्या चीज़ होता है, ये नहीं होता, ज्ञात करो, अधिक अनुपात, और y2 माइनस y1 b और z2 माइनस z1, और देखने में देखो वैसे ही बन गया है, तो ऊपर तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c, वैसा ही बनेगा। अगर इसको घटा देंगे ना आपस में इनको तो वही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है आपके यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये दो बिंदु फॉर्म है। अच्छा रेखा के जो समीकरण है जो बनाएंगे अपन, वो दो ही फॉर्मेट में बनाएंगे, एक तो एक बिंदु वाला और एक दो बिंदु वाला। समतल के हमने कई समीकरण सीखे थे, सीखे थे ना। रेखा कितने सीखेंगे, दो ही समीकरण, एक तो एक बिंदु से गुजर रहा है जो कि सदिश के समांतर है, ठीक है, और दूसरा दो बिंदुओं से गुजर रहा है, ठीक है, उस रेखा का समीकरण। चलो फटाफट यहाँ तक नोट कर लो, फिर क्वेश्चन लेते हैं इस पर। चलिए छोटे मोटे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बुक में क्वेश्चन आते हैं आपके। अच्छा मान लो मैं आपको ऐसे दे दूँ, एक मैंने बिंदु दे दिया 1 2 3, और एक मैंने आपको समांतर सदिश दे दिया, समांतर ना 2i माइनस जे प्लस के, और मैंने रेखा का समीकरण पूछ लिया, वो तो आप निकाल सकते हो क्या, रेखा का समीकरण क्या होता है। अब आपको सर कौन सा रूप, चलो दोनों ही रूप बता दो, और जब मैंने क्वेश्चन में आपसे पूछा ही नहीं कौन सा रूप बताना है, तो आप कोई सा भी एक रूप निकाल सकते हो जो आपको अच्छा लगे। सदिश रूप बता सकते हो, काटते रूप बता सकते हो, या मैंने स्पेशली कह दिया कि भैया वाला रूप निकालो तो वही निकालना है। चलो सदिश रूप क्या बनेगा बताना, r बराबर a, एक जगह कौन है, अरे बिंदु, तो क्या हो गया i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा b कौन है, ये 2i माइनस जे प्लस के, ख़त्म हो गया। फिर आगे बात समझ में, ये आपको अगर काटती रूप चाहिए तो ये सदिश हो गया, ये काटती चाहिए तो काटते चाहिए तो वही x माइनस x1, क्या x1 का मान 1, y माइनस y1 कितना है, z माइनस z1 कितना है 3, और x1 y1 z1 है अपॉन ए बी सी कहाँ ढूंढते हैं सदिश में, बताओ a का मान, b का मान, c का मान, चलो खत्म। समझ आ रही बात आपके। अच्छा अब कई बार आपसे क्या पूछ लेते हैं, जैसे सदिश रूप में आपको समीकरण दे दिया, कार्तीय रूप में बदलो, या कार्तीय रूप में दे दिया सदिश रूप में बदलो। समतल में ऐसा क्या था ना, अपन ने बदलना सीखा था, यहाँ भी पूछ सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कि मान लो आपको कुछ नहीं, ये दे दिया है r बराबर माइनस आई माइनस जे प्लस 2k प्लस लेमडा
आई प्लस जे प्लस के, ये आपकी क्या चीज़ है, किसका, रेखा का समीकरण। अब इसको कहते हैं कार्तीय में बदलो। किस में बदलो, कार्तीय में। तो कार्तीय में कैसे बदलोगे, देखो ऐसे नहीं, कार्तीय में बदल, सिंपल सा काम ले लो आप। आपको यहाँ से उठाना है, बोलो आपको इस रेखा में बिंदु क्या दिख रहा है, बिंदु बता दो। बिंदु कहाँ होता है, ये वाला बिंदु होता है, क्या है बताओ, तो -1 + 2 बिंदु ले लिया। अब दूसरी चीज़ उठानी है आपको, सदिश। बताओ इसका सदिश क्या है। हाँ, सदिश तो आई जे के में लिखेंगे ना, आई जे के, इसको आई एक नहीं लिखेंगे, वो बिंदु था। तो ये आपके पास में एक बिंदु आ गया और एक सदिश आ गया। पहले बिंदु और सदिश स्केच कर लो आप। अब बोलो कौन सा रूप चाहिए, कार्तीय। अब लगा लो कार्तीय। तो कार्तीय रूप में क्या आएगा, x माइनस x1 का मान क्या है, खुद -1 है, y1 का मान -1 है तो +1 हो गया, और z-2 बटा ABC, a का मान 1, b का मान 1 और c का मान 1। समझ में आया क्या, ये सदिश रूप था, इसको कार्तीय रूप में बदलो, तो हमने बदल दिया, समझ गए। अब उल्टा पूछ ले, कार्तीय रूप दे दूँ मैं आपको, x + 2/3 y - 3/1 z + 1/2, ठीक है। अब कहते इसको सदिश रूप में बदलो। तो वही बात है, सदिश में बदलने के लिए आपको दो चीज़ स्केच करनी पड़ेगी, तो बिंदु स्केच कर लेना और एक सदिश स्केच कर लेना। बताओ बिंदु क्या है, बिंदु कहाँ मिलेगा, यहाँ। और यहाँ बिंदु ऐसे नहीं लेना है कि आपको दिखे सर 2 दिख गया, 2 ले लो ना। चिन्ह किसका है, इसके आगे 2 के आगे प्लस का है क्या, चिन्ह बदल के लेना है। अगर प्लस का 2 तो आप लोगे माइनस का 2, क्योंकि x - x1 होता है। तो x माइनस और -2 होगा तभी तो प्लस बढ़ता है यहाँ पर, नहीं समझे। तो ये चिन्ह बदल के लेना है, तो क्या ले लिया, -2। और ये चिन्ह बदल के लेना है तो क्या लोगे, +3। ये चिन्ह बदल के लेना है तो क्या लोगे, ये तो आ गया बिंदु। चिन्ह बदल के लेना है। और फिर लेना है सदिश। सदिश कहाँ मिलेगा, नीचे ये दिक् अनुपात होते हैं, सदिश के दिक् अनुपात है। इसका चिन्ह नहीं बदलना है वैसा वैसा, 3i + j और +2 के, 3i + j + 2 के। अब बताओ पास में बिंदु भी है, आपके पास सदिश भी है, तो सदिश रूप में समीकरण निकाल सकते हो क्या रेखा का। तो रेखा का समीकरण क्या बनेगा, r बराबर a की जगह ये -2i + 3j - k + लैम्डा, b की जगह ये 3i + j + 2k। अरे समझ में आ रहा है क्या। ऐसे ही मान लो मैं आपको 2 बिंदु दे दूँ, कोई भी 2 बिंदु, 1 2 -1, ठीक है, और दूसरा दे दिया 3 5 6, ठीक है। इन दोनों से गुजरने वाली रेखा का समीकरण चाहिए मुझे, बोलो कैसे निकालोगे। तो बात वही, आपको सर कौन सा रूप चाहिए, तो पहले मैं चलो मुझे कार्तीय रूप चाहिए। तो कार्तीय रूप का सूत्र क्या होता है, x - x1। अब आपको सर दोनों में से x1 y1 z1 किसको कहूँगा, दोनों में से। तो मैं कहूँगा आप दोनों में से जो अच्छा लगे उसको कह दो। भाई इसको मान लो x1 y1 z1 कह दिया तो इसको x2 y2 z2 कहना पड़ेगा, या इसको x1 y1 z1 कह दो तो इसको x2 y2 z2 कहना पड़ेगा। अब आपको सर वो फिर उत्तर चेंज नहीं आएगा क्या, उत्तर दिखने में चेंज आएगा, ऐसी बात नहीं है, दिखने में उत्तर चेंज भी लगेगा अपने को, ठीक है। तो सर क्या इलाज किया जाए, इलाज कुछ नहीं करना है, चेंज दिखे तो दिखने दो, आप तो कोई सा बिंदु ले सकते हो। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा, ठीक है ना, उसमें आपको कहानी समझ में आ जाएगी क्या कहानी है, ठीक है। चलो फिलहाल तो आप कोई सा बिंदु ले लो, चलो ये ले लिया मैंने x1 y1 z1 से। तो क्या होता है x - x1 का मान 1, वो बाद लिख दूँगा, फिर y - y1 का मान 2 और z - z1 का मान -1 है तो +1 हो जाएगा, ये तो ऊपर आ गया। नीचे क्या होता है x2 - x1, अरे तो ये x2 y2 z2 है क्या, और ये x1 y1 z1 लिया है मैंने। तो बताओ x2 - x1 तो 3 - 1, y2 - y1 5 - 2, z2 - z1 6 -1 है तो प्लस हो जाएगा ये। तो कुल मिला क्या बन गया x - 1/2 y - 2/3 z + 1/7, ऐसे बना सकते हो आप। आ रही बात समझ में। ये मैं कह दूँ मुझे तो कार्तीय रूप चाहिए, सदिश रूप चाहिए,
ये क्या था, कार्तीय रूप। अब सदिश रूप से सूत्र क्या होता है, आर बराबर ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। यहाँ ए और बी दोनों ही बिंदु है, तो कुछ नहीं करना, दोनों बिंदु रख दो, इनके स्थिर सदिश या काम में ले लो। बताओ क्या बनेगा, आर बराबर ए कौन सा बिंदु लेना चाहते हो, कोई सा भी ले लो, दोनों में जो अच्छा लगे वो ले सकते हो आप एक ही जगह। चलो ये आपने एक ही जगह ले लिया, तो ये होगा आई प्लस 2j माइनस के प्लस लेमडा बी कौन सा हो, दूसरा बिंदु, फिर 3i 5j प्लस 6k माइनस ए, एक जगह वापिस ये बिंदु, तो ब्रैकेट लिखना, माइनस आ गया तो ब्रैकेट लगा देना, माइनस आई प्लस 2j माइनस के। दिख रहा है क्या भाई, ठीक है। तो आर इक्वल क्या आ गया, आई प्लस 2j माइनस के और प्लस लेमडा बी इक्वल, इनको घटा लो आपस में, बोलो क्या बना, 3i में से आई गया, 3i में से आई गया 2i, 5j में से 2j गया 3j और 6k में से माइनस के गया तो 7k प्लस का। खेलो भाई, ऐसे करके आप छोड़ सकते हो। समझ में आ रहा है क्या आपके? तो आप दो बिंदु वाला भी मतलब निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बिंदु वाला भी निकाल सकते हो और दो बिंदु वाला भी निकाल सकते हो। तो कुल मिला के आपको देखना हो क्या चीज़ मिल रही है। तो कोई भी रेखा का जो समीकरण बन रहा है, जैसे मान लो लेंगे हमने दो बिंदु से निकाला, लेकिन फाइनल रिजल्ट कैसा आया, फाइनल रिजल्ट आर बराबर ए प्लस लेमडा बी सदिश, ये सदिश बन गया ऑटोमेटिक। तो जो पहला आपने पढ़ा था ना एक बिंदु फॉर्म, वो आपके व्यापक रूप भी है, मतलब कोई भी रेखा होगी वो उस फॉर्मेट में ही आएगी। ठीक है, चाहो तो ये देख लो, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, बन गया ना। तो फॉर्मेट वही आ गया लास्ट में, तो वो आपके व्यापक रूप है। जो एक बिंदु वाला है वो क्या है, रेखा का व्यापक रूप, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अपने को कोई भी क्वेश्चन देगा ना, अगला क्वेश्चन में रेखा का समीकरण देगा तो आपको इस फॉर्मेट में देगा या फिर इस फॉर्मेट में देगा। सदिश रूप में देगा तो ये फॉर्मेट होगा, कार्तीय रूप होगा तो ये फॉर्मेट होगा। ऐसा फॉर्मेट नहीं देगा कि ए प्लस लेमडा ये बी माइनस ए, ऐसा फॉर्मेट नहीं देगा आपको। समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर है? चलो ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में है बहुत सारे। एक्सरसाइज कौन सी है, 14.2, और पूरी हो जाएगी आपकी इतने कंसेप्ट से। ठीक है, अब थोड़े और आगे थोड़ी लेवल की बात कर लेते हैं, इसको नोट कर लिया जाए फिर आगे बढ़ते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। बिंदुओं, दो बिंदु दे दिए मैंने, 2 2 1 तथा 5 माइनस 1 2 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण होगा। मैंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ये समीकरण रेखा का, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो कौन सा होगा वो आपको बताना है। ठीक है, अभी आपको 2 मिनट लेने हैं खुद को, वीडियो को ये रोक दो। ठीक है, और रोक के 2 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो करो सभी फटाफट। चलिए ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन करते हैं। तो आपने इसका सॉल्यूशन किया तो जाहिर सी बात है आप क्या होगा, x माइनस 2 अपॉन कितना आया 3, y माइनस 2 अपॉन माइनस का 3 और z माइनस 1 अपॉन कितना x2 माइनस x1 1। ऐसा है क्या? तो ये आपके आंसर मिल गया होगा और ये सही भी है, गलत नहीं है। अब आपको सर गलत नहीं है तो ये तो मिल तो नहीं रहा कोई सा, चाहे मिले नहीं, ये भी सही है और ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ये गलत है, ये गलत है। अब आपको सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं फिर वही बात करूँगा आपके सामने। मुझे एक बात बताओ, मैं एक रेखा लेता हूँ, सुनना गौर से। ठीक है, ये रेखा कौन से बिंदु से गुजर रही है, इस बिंदु से गुजर रही है, इससे भी गुजर रही है। चलो फिलहाल एक बिंदु वाली रेखा ले लेता हूँ मैं। मान लो ये रेखा इस बिंदु से गुजर रही है, 2 2 1 गुजर रही है ना। तो आप रेखा का समीकरण बना सकते हो, मतलब अगर सदिश दे दूँ समांतर में बना सकते हो ना। तो एक बात बताओ मुझे, इस रेखा को कितने बिंदु है, एक रेखा को कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। अरे एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। तो कोई ज़रूरत थोड़ी है इस रेखा, मान लो ये बिंदु है तो कोई दूसरा बिंदु हो नहीं सकता, हो सकता है ना। तो अगर इस रेखा पे मैंने माइनस 2 2 और 1 ले लिया है, तो हो सकता है इस रेखा पे ये बिंदु भी होगा, 5 माइनस 1। देखो दिख पास सेम आ रहा है क्या, 3 माइनस 3 1 आ रहा है, ये भी दिख पास सेम आ रहा है क्या, देखो
तो मतलब इनके चांस बने। आपको उसे दिख रहा तो इसके भी सेम आ रहे हैं, मगर लेकिन ये वाला बिंदु इस रेखा के ऊपर स्थित नहीं है। ये वाला जो है ना 1 3 4 जो बिंदु, आपको क्या पता ये नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये बिंदु स्थित है, ये वाला बिंदु भी स्थित, ये स्थित नहीं है, और इसके दिक् अनुपात ही नहीं मिल रहे तो रेखा तो वैसी गलत हो गई। नहीं समझे मेरी बात? दिक् अनुपात तो सेम मिलना जरूरी है ना समांतर सदिश के लिए। अब आपको सोचो तो ये क्या कहानी है, क्या समझ में आया इसमें? तो देखो मेन बात ये है कि देखो ये वही बात आ गई है, कौन सी वाली? पीछे, इससे पीछे अपने क्वेश्चन किया था, क्या किया था? मैंने कहा था आपको दो बिंदु दे रखे हैं, तो आप दोनों में से पहला बिंदु यानी x1 y1 z1 किसी को भी मान सकते हो, ठीक है, किसी को भी मान सकते हो। जैसे मान लो आप इसको x1 y1 z1 मानते हो तो आपके ये आंसर आया। अगर आप इसको x1 y1 z1 मानते हो और इसको x2 y2 z2 मानते हो तो आपके ये वाला आंसर नहीं आएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। बिंदु पर क्या आएगा? x - 5, फिर y +1 x - 5 y +1 और z -2। अब अगर +2 है, मतलब ये तो छोड़ो, ये तो कर देंगे काम। तो बताओ उत्तर चेंज हुआ नहीं हुआ, मुझे बता दो। अगर आप ये वाला बिंदु x1 y1 z1 की जगह काम में लेते हो तो आपका ये उत्तर नहीं आएगा, चेंज हो गया उत्तर, हुआ नहीं हुआ? तो ऐसे ही जैसे मान लो मैंने ये बिंदु लिया तो उत्तर लगाया, ये बिंदु लिया तो आंसर लगाया, ऐसे इस पर तो बहुत सारे बिंदु है, अलग अलग बिंदु लूँगा तो सबके आंसर अलग अलग बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे, लेकिन रेखा वही रहेगी, ठीक है। आपको सर मैं पता कैसे रेखा वही है? अब देखो पता करने का तरीका बताता हूँ, सेम रेखा उसका तरीका मैं बताता हूँ आपको। पहले तो आप अपने हिसाब से रेखा का समीकरण निकाल लो। ये निकाल लिया, ठीक। हाँ, पहली चीज़ ऑप्शन से सॉल्व अपन कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं बताओ? अधिक अनुपात सेम किसके मिल रहे हैं? इन तीनों के मिल रहे हैं, तो अगर उत्तर होंगे तो ये तीनों में से कोई होंगे, ठीक है। चलो अब चेक करते हैं अपन। आपका बिंदु क्या है? ये बिंदु या ये? कोई सा भी एक बिंदु चेक पकड़ लो आप, कोई सा भी एक बिंदु पकड़ लो। कौन सा पकड़ना चाहते हो बताओ? जो आपको दे रखे हैं कोई बिंदु पकड़ लो। ये पकड़ लिया सर हमने, 2 2 1 पकड़ा है। बिंदु क्या पकड़ा? 2 2 1। ये बिंदु आपको कुछ नहीं करना, इसमें रखना है x y z की जगह रख के। बताओ क्या बनेगा? बताओ, यहाँ रखो 2 2 - 5 -3 बटा बोले तो -1। अगला फिर 2 यहाँ रखो, y की जगह 2 रखो, +3 बट्टा -3। ये भी कट के क्या बनेगा? -1। और तीसरा z का मान यहाँ रखो, क्या z का मान? 1 1 + 2 1 + 2 3 बटा 1। तो ये सही नहीं है भाई, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। राइट का सिर मैंने गलती से लगा दिया, ये क्या है? गलत है। समझ गए मेरी बात? क्यों? क्योंकि ये देखो ये अनुपात दे रहा है -1, ये -1, ये दे रहा है 3, तो ये इक्वल नहीं हो रहे हैं, तीनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, बिंदु सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है इसको। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन गलत। अब आ जाओ बी ऑप्शन पर, ठीक है, ये ए ऑप्शन था। अब आ जाओ बी ऑप्शन पर। बी ऑप्शन में यही बिंदु पुट कर दो, ये भी पुट कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये पुट करो, चलो बी ऑप्शन में बताओ। x का मान 2 2 - 8 -6 बटा 3 कितना बनेगा? -2। अगला फिर 2 रखो, 2 + 4 6 6 बट्टा -3, ये भी देखो -2 बन रहा है क्या? और अगला है z का मान 1 1 - 3 कितना बना? -2 बट्टा 1। देखो -2 -2 -2, दिस आंसर इज राइट। समझ रहे हो? ऐसे इसको चेक कर लो। इसमें बिंदु रखोगे, इसमें रखोगे, बताओ 2 रखा तो क्या बना? -1 बटा 3 1 बटा 3। यहाँ 2 रखोगे तो क्या बन गया? -1 बट्टा -3, तो ये भी -1 बटा 3 है, 1 बटा 3 ही बन गया। यहाँ 1 रखोगे तो क्या बनेगा? -3 बटा 1, तो ये बराबर नहीं हो रहा है इसके, तो ये आंसर नहीं है। और चौथा ऑप्शन डी भी चेक कर लो। डी चेक करने की जरूरत नहीं है, दिक् अनुपात ही सेम नहीं आ रहे। दिक् अनुपात तो सेम बनने चाहिए ना, 3 -3 और 1, नहीं समझे? दिक् अनुपात ही सेम नहीं बन रहे तो वो वैसे ही गलत हो गया। बोलो बात समझ में आई क्या आपके? तो मेरे कहने का मतलब ये है, आपने जो रेखा निकाली वो ये निकाली, पर आपने बिंदु कौन सा काम में लिया? ये वाला। और आपको पता है रेखा के ऊपर तो अनंत बिंदु हो सकता है, तो हो सकता है अगले ने कौन सा बिंदु काम में लिया होगा उन अनंत बिंदुओं में से, तब उसकी इक्वेशन दिखने में चेंज है, पर वैल्यू जो देगी ना वो सेम देगी। देखो ये ऐसे चेक करना होता है। क्लियर? आगे बात समझ में? इसको नोट कर लिया जाए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान देना। सरल रेखा है x - 1 बटा 2 बराबर y - 2 बटा 3 बराबर z - 3 बटा 4 पर स्थित उन बिंदुओं के निर्देशांक। किस पर स्थित?
इस रेखा पर स्थित है, कोई रेखा है, इस रेखा पर स्थित उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 1 2 3 से, यानी बिंदु 1 2 3 इस रेखा पर स्थित है। देखो 1 2 3, 1 2 -3 नहीं है, चिन्ह बदल के लिखना होता है, बिंदु लिखते हैं तब। ये प्लस का 1, ये प्लस का 2, ये प्लस का 3 से 2√29 की दूरी पर है, यानी रेखा के ऊपर आपको वो बिंदु बताने हैं जो इस बिंदु से 2√29 की दूरी पर हो। अब कैसे बताएं, ध्यान देना। मैं एक रेखा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ आपका बिंदु हो गया कौन, 1 2 3। इससे 2√29 दूरी देखो इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। अब दोनों तरफ लेने की जरूरत नहीं है, अपने एक तरफ ले लेंगे, आंसर दोनों तरफ ऑटोमेटिक आ जाएंगे। चलो मैंने ये ले लिया, यहाँ कोई बिंदु जो मुझे निकालना है, ठीक है। ये दूरी कितनी है, 2√29। ये मुझे दूरी दे रखी है, तो ये बिंदु मुझे ज्ञात करना है क्या आएगा, ठीक है। कैसे करें बताओ, दिमाग लगाओ। ये बिंदु मुझे पता नहीं है ना क्या है, पर रेखा का समीकरण मुझे पता है। अरे पता नहीं पता, क्या आपको रेखा का समीकरण पता है? रेखा का समीकरण पता है, क्या है? x - 1/2, y - 2/3, z - 3/4, और इसके बराबर लैम्डा मान सकते हैं क्या हम? मान सकते हैं। अब बताओ, इस रेखा के स्थित कोई भी बिंदु आप नहीं निकाल सकते क्या? रेखा पे स्थित कोई भी बिंदु, व्यापक बिंदु कैसे निकालेंगे? इसको इसके बराबर करो और यहाँ से x का मान निकालो। बताओ क्या बनेगा? x का मान 2 लैम्डा + 1। तो हाँ, ये बिंदु आप मान लो, ठीक है। इसको मैंने b मान लिया, क्या हुआ? 2 लैम्डा + 1। फिर इसको बराबर करो, बताओ क्या बना? 3 लैम्डा + 2, और फिर क्या बना? 4 लैम्डा + 3। ऐसे बिंदु बना सकते हो ना आप यहाँ से। और इसको इसके बराबर करके x का मान निकाल लो, y का मान निकालो, z का मान निकाल लो। पक्का निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताना, इस रेखा का दिक् अनुपात आपके पास में है क्या? 2 3 4 है। और आप AB का दिक् अनुपात भी निकाल सकते हो, वो भी इस रेखा का दिक् अनुपात होगा, है तो इस रेखा के ऊपर स्थित है। तो क्या आप AB का दिक् अनुपात निकाल सकते हो? 2 बिंदुओं से दिक् अनुपात निकालना आता नहीं आता? और आता है ना? आता है। तो अपन निकाल लेते हैं AB का दिक् अनुपात, ठीक है। अच्छा एक काम करो, पहले आप लोग इसमें ट्राई करो पहले खुद। मैंने हिंट आपको दे दी है, दिक् अनुपात निकाल के आप कर सकते हो। पहले खुद आप लोग इसमें ट्राई करो, उसके बाद अपना आगे बढ़ते हैं। अच्छा साथ में और कुछ नहीं, इसमें आपको ये दूरी वाला कंसेप्ट ही लगाना है। या फिर ऐसे करो, दिक् अनुपात छोड़ो आप ये बताओ, एक बिंदु है एक बिंदु है, आपको बात किसकी की जा रही है? दूरी की। क्या आपको 2 बिंदुओं की दूरी आती है निकालनी? और वो दे कितनी रखी है? 2√29। इसकी दूरी बराबर 2√29 लिख सकते हो क्या आप? दूरी वाला सूत्र लगा सकते हो? पक्का? चलो मैं ही बता देता हूँ, ध्यान दो। तो मैं इधर AB की दूरी निकाल लेता हूँ। दूरी सूत्र क्या होता है? √x2 बोले तो लैम्डा 2 लैम्डा + 1 है ही, और -1 ही आ जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस 3 लैम्डा + 2 और -2 ही आ जाएगा का होल स्क्वायर, और z2 - z1 हो गया 4 लैम्डा होल स्क्वायर, और इक्वल कितना है? दूरी कितनी रखी है? 2√29। 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 2 लैम्डा का स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर, 9 लैम्डा स्क्वायर, 4 और 9 13, 13 और 16 29 लैम्डा स्क्वायर आ गया ना। 29 लैम्डा स्क्वायर आप इसे लिख सकते हो ना। 29 तो अंडरूट के अंदर है, लैम्डा वो मैंने बाहर निकाल दिया। निकाल दूँ क्या? लैम्डा स्क्वायर अगर अंडरूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा ना? मॉडुलस लैम्डा। याद करो, स्क्वायर से बाहर निकलता है तो मॉडुलस आता है, और उधर क्या है? 2√29 उड़ा दो, लैम्डा इक्वल क्या आया? और इधर लैम्डा मॉडुलस हटाएंगे तो लैम्डा का मान क्या आएगा? +2 और -2, +- 2 वैल्यू आई है। तो 2 वैल्यू इसलिए ले आई एक बार। अब जो लैम्डा का मान है बिंदु में रख दो आप, एक बार तो +2 रखो, और एक बार यदि लैम्डा बराबर +2, तब B बिंदु क्या बनेगा बताओ? रख दो +2 रख दो यहाँ। 2 × 2 4 और 1 5, यहाँ रखोगे 6 2 8,
यहाँ रखोगे 8 और 3 11, समझ रहे हो। और यदि लेमडा इक्वल -2 तब क्या बनेगा बता दो। b इक्वल, अब आप -2 रख दो उसमें, -2 तो -4 और +1 हो गया -3, ये होगा -6 और +2 -4, ये -8 और +3 -5। ये आपके 2 बिंदु बन जाएंगे भाई। एक बिंदु देखो इससे इधर साइड में 2 × 29 दूरी पे होगा, एक इधर साइड में होगा, इसलिए 2 आंसर आएंगे अपने। अरे समझ रहे हो मेरी बात, फटाफट इसको नोट कर लो। फिर अगला देखो, ये एक सरल रेखा है तथा एक क्या है समतल है, दोनों का परिच्छेद बिंदु निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब मैं सिंपल सा हिंट देकर छोड़ देता हूँ साथ में, इसको भी आप करके देखो। ये रेखा है, अच्छा परिच्छेद बिंदु होगा वो जाहिर सी बात है समतल के ऊपर स्थित होगा नहीं होगा। अरे एक रेखा एक समतल काट रहे हैं, सुनो चलो मैं हिंट दे देता हूँ इधर। हिंट, एक समतल है, समतल का समीकरण दे रखा है x + y + z = +12 = 0। एक रेखा है कि इसको काट रही है, तो इस बिंदु पे काट रही है, तो ये बिंदु बताओ रेखा पे स्थित है या नहीं है। अरे है या नहीं है, है। और ये इस बिंदु समतल पे स्थित है या नहीं है, मतलब दोनों पे स्थित है। परिच्छेद बिंदु होता है वो दोनों पे स्थित होता है। रेखा का समीकरण क्या दे रखा है, x - 1/2 y - 2/3 z - 3/4। इसके बराबर आप लेमडा मान सकते हो क्या। लेमडा क्यों माना सर, अरे व्यापक बिंदु निकालने के लिए। व्यापक बिंदु का मतलब क्या होता है, इस रेखा पे स्थित कोई भी बिंदु, कोई का मतलब मैं ये वाला बिंदु लूँगा, कोई का मतलब कौन सा बिंदु लूँगा, ये वाला। तो ये वाला बिंदु निकालना आता है क्या आपको, हाँ क्या निकलेगा 2 लेमडा + 1, 2 लेमडा + 1, फिर 3 लेमडा + 2, फिर 4 लेमडा + 3, ये बिंदु बन गया। अब बताओ ये वाला बिंदु समतल पे स्थित है क्या, मतलब समतल को सेटिस्फाई करेगा। तो x का मान ये, y का मान ये, z का मान ये, यहाँ समतल में x y z की जगह रख सकते हैं क्या, रखते ही बताओ यहाँ से किसका मान आ जाएगा, लेमडा का, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, परिच्छेद बिंदु। परिच्छेद बिंदु कौन है, ये है। तो यहाँ वापस लेमडा का मान रख दो, p के अंदर लेमडा का जो भी मान आता है, तो बोलो बिंदु आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अरे कर सकते हो क्या भाई, ये आप जो बिंदु है, ये बिंदु किस पर स्थित है, समतल पर। तो समतल में x + y + z रख दो आप, तो x का मान क्या हो गया 2 लेमडा + 1, प्लस y का मान क्या हो गया 3 लेमडा + 2, और z का मान हो गया 4 लेमडा + 3, x का मान, y का मान, z का मान और +12 है इक्वल 0। यहाँ से लेमडा का मान क्या आ गया, कितना लेमडा हो गया, 2 लेमडा, 5 लेमडा और 4, 5 और 4 9 लेमडा। ये क्या होगा 1 2 3 3 3 6, 6 और 12 18, 18 उधर जाएगा तो क्या बनेगा -18। 9 लेमडा बराबर -18 है, तो लेमडा बराबर आ गया -2। लेमडा का मान बिंदु में रख दो, अतः बिंदु P दिख रहा है क्या ये बोर्ड पर, क्या हुआ बिंदु P 2 × लेमडा का मान -2 रखेंगे तो -2 -4 और +1 -3, क्या यहाँ रखेंगे -6 और 2 -4, यहाँ रखेंगे -5। चलो ये आपके प्रतिशत बिंदु आ गया। समझ में आया नहीं आया, क्लियर एकदम बढ़िया ढंग से, फटाफट नोट कर लिया जाए, फिर और क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, बिंदु 1 2 3 से समतल x + y + z + 12 बराबर 0 की दूरी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या, बताओ। हाँ कर सकते नहीं कर सकते। अरे भाई जैसे कहा था ना बिंदु समतल की दूरी, लंबवत दूरी सीखी थी ना अपन ने, लेकिन यहाँ मैंने क्या किया दूरी नाम दे दिया, तो लंबवत नाम तो दिया नहीं ना, न्यूनतम नाम दिया। हालांकि आपकी बुक में वो दूरी नाम दे रहे हैं, वो लंबवत दूरी को ही बोल रहे हैं बुक के अंदर, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है।
तो मैंने क्या कहा, बिंदु 1 2 3 से समतल इसकी दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ तक अगर क्वेश्चन आए तो आप वही लंबवत दूरी निकालोगे। लेकिन आगे बात करें, आगे देखो, और लंबवत दूरी तो आती है निकालनी समतल की, क्या, d बराबर ax1, याद आ रहा है ऐसे, ax1 by1 cz1 प्लस d बटा अंडरूट, ये था ना d बराबर, सिखाया था मैंने आपको, ये तो लंबवत दूरी का फॉर्मूला था। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि लंबवत दूरी नहीं पूछ रहा मैं थोड़ी टेढ़ी दूरी पूछ रहा हूँ, टेढ़ी मेढ़ी। तो बिंदु 1 2 3 से समतल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 12 बराबर 0 की दूरी ज्ञात करो यदि दूरी एक रेखा के समांतर, एक रेखा कह दो, एक सरल रेखा कह दो, ज़्यादा बेटर होता है, सरल रेखा दिख रहा है कि के समांतर नापी जाए जिसके दिक् अनुपात 2 3 4 है। तो पहले देखिए उसने कहानी समझो, ये कहानी क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन तो बाद की बात है। कहानी ये है कि एक समतल है, समतल का समीकरण क्या है भाई, दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 12 इक्वल 0। ये कोई बिंदु है, क्या है, 1 2 3 से इसकी दूरी, मतलब एक तो दूरी ये होती थी, हम लंबवत ज्ञात करते थे, वो तो उस सूत्र से होती थी। अब ऐसा कुछ नहीं करा ये कह रहा है इस बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी। आपको सर टेढ़ी मेढ़ी कैसे, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे कि आपको क्या कहा है कि ये जो दूरी है ना, ये कोई रेखा, इस रेखा की समांतर ज्ञात करनी है। तो रेखा तो कैसी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, टेढ़ी दूरी इसके समांतर ऐसे लेनी पड़ेगी दूरी अपने को। नहीं समझेगा मेरी बात है, मान लो इसके समांतर ऐसे दूरी लेनी पड़ रही है, तो ये दूरी ज्ञात करनी है आपको, ये दूरी कितनी है इस रेखा के समांतर, और इस रेखा के dr कितने हैं, dr अनुपात, दिक् अनुपात। अगर इसके 2 3 4 है तो जाहिर सी बात है इसके भी dr कितने होंगे, 2 3 4 समांतर है दोनों, और इसके dr कितने हैं 2 3 4, तो इसके dr भी कितने होंगे, इसके dr हो गए 2 3 4। अगर इसके dr 2 3 4 है तो इसका सदिश क्या हुआ, 2y 3j, बिंदु क्या हुआ। तो गौर से देखना, ये जो आपको दिख रहा है इसको मैं नाम दे दूँ a और यहाँ नाम दे दूँ मान लो b, ठीक है। तो क्या आप रेखा AB का समीकरण निकाल सकते हो क्या, एक बिंदु से गुजर रही है, देखो एक बिंदु से गुजर रही है और इसके dr भी दे रखे हैं, नहीं निकाल सकते। तो रेखा AB का समीकरण क्या आया, बोलो क्या आया, काटते रूप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकला, x माइनस 1 बटा 2, y माइनस 2 बटा 3, z माइनस 3 बटा 4, समझ रहे हो। अच्छा अब बताओ, इस रेखा का आप कोई भी व्यापक बिंदु निकाल सकते हो क्या, व्यापक बिंदु। तो व्यापक बिंदु मतलब ये वाला बिंदु निकालूंगा जो रेखा पे स्थित है, ऐसा बिंदु तो समतल पे भी स्थित हो गया। तो ये वाला बिंदु क्या निकलेगा बताओ, 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा प्लस 2, 4 लेमडा प्लस 3, ये वाला बिंदु निकाल दिया। अरे समझ रहे हो क्या आप। अच्छा मुझे बताओ, मुझे वाली दूरी निकालनी है, मतलब तो अपना टारगेट तो यही है। मेरे पास अगर ये वाला बिंदु आ जाए और ये बिंदु मेरे पास है, तो क्या मैं 2 बिंदुओं के बीच दूरी वाला सूत्र नहीं लगा सकता, अंडरूट वाला, 2 बिंदुओं के बीच दूरी। तो ये वाला बिंदु मैंने निकाला, पीछे वाले क्वेश्चन में सीखा था, याद है क्या आपको, क्या हमने ये वाला बिंदु निकालना सीखा था, कैसे कि ये वाला बिंदु किस पर स्थित है, समतल पर स्थित है। अगर समतल पर स्थित सेटिस्फाई करेगा x y z जगह बिंदु में रख सकता हूँ, यहाँ से लेमडा का मान आ जाएगा, लेमडा का मान वापस लेमडा की जगह रख सकते हो क्या आप, रखते कौन आ जाएगा, ये बिंदु आ जाएगा। तो क्या आएगा, बिंदु वही आएगा, पीछे वाले सवाल बन गया सेम टू सेम, देख लो, नहीं समझे। तो आपके बिंदु क्या बन जाएगा, बी। अच्छा डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं स्टेप खाकर, बिंदु भी हो गया -3 -4 और -5,
लैम्डा का मान -2 बनेगा ना यहाँ से, लैम्डा का मान -2 बनेगा तब उस केस में। तो ये आप निकाल लेना कि भाई ये वाला बिंदु समतल पे स्थित है, इसलिए समतल को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वाई जेड की जगह ये वाला बिंदु आप यहाँ पुट कर सकते हो, और वहाँ से किसका मान निकलेगा, लैम्डा का। जो हमने पीछे क्वेश्चन निकाला था कितना आया था, -2। वो -2 वापस इस बिंदु में रखोगे तो बिंदु क्या आया था, ये आया था। अब बताओ आप बिंदु ए और बी की दूरी निकाल सकते हो क्या, वही तो बिंदु की समतल से दूरी है। तो आप ए बी निकाल सकते हो, ए बी इक्वल √ वाला सूत्र लगा लो, कर लोगे क्या, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, कर सकते हो पक्का, कोई परेशानी नहीं है, फटाफट नोट कर लिया जाए। अगला कंसेप्ट है दो रेखाओं का प्रतिच्छेद। दो रेखा एक दूसरे को काट रही है, उनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। अच्छा इसमें एक बात और ध्यान लेना, दो रेखाएं हैं, क्या जरूरी है वो दूसरे को काटे, कोई जरूरी नहीं। कौन से केस में नहीं काटती, जब आपको सिर्फ दो रेखाएं समांतर हो वो काटेगी नहीं, बिल्कुल बात सही है। और इसके अलावा कोई केस है क्या, जैसे समांतर नहीं है तो आगे जाके कहीं ना कहीं काटेगी। वो 2D वाली की बात हो, 3D वाली की बात करें तो दो रेखा ऐसे भी हो सकते हैं, हाथ देख लो, एक ये हाथ है, ऐसे एक रेखा है, दूसरा मेरा ये हाथ है, ये दोनों समांतर नहीं है ना, फिर भी एक दूसरे को काट नहीं रहे। इन रेखाओं को बोलते हैं विषमतलीय रेखाएं। क्या बोलते हैं, तो विषमतलीय होने के केस में भी एक दूसरे को नहीं काटती है। खैर ये चीज़ आपके अभी काम नहीं आएगी, आगे देखेंगे अपन। तो फिलहाल अपन को इतनी बात देखनी है कि रेखा काट रही है या नहीं काट रही है। दो रेखाएं काट रही है तो उनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, उनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना अपन सीख रहे हैं। तो ये बात मैं आपको सिखाता हूँ क्वेश्चन के जरिए। मैंने क्वेश्चन और लिखा है साथ में। क्वेश्चन क्या है, सरल रेखाओं x - 1/2 बराबर y - 2/3 बराबर z - 3/4 तथा x - 4/5 y - 1/2 और z ये दूसरी रेखा है का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करो। क्वेश्चन ये। अब प्रतिच्छेद बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, सुनना मेरी बात गौर से, सोल्यूशन लेते हैं अपन। मैं दोनों रेखा एक बार बना देता हूँ, कटते हुए बना देता हूँ, एक दूसरे को काटने से बना देता हूँ, ठीक है। प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो देखो गौर से, वो दोनों रेखा के उपविष्ट नहीं है। प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो उपविष्ट बिंदु होता है, पता नहीं होता, यानी दोनों रेखाओं पर स्थित होता है। तो पहले मैं पहले रेखा का समीकरण लिख दूँ यहाँ, क्या आपका x - 1/2 y - 2/3 z - 3/4। यहाँ दूसरी रेखा का समीकरण लिख दो, x - 4/5 y - 1/2 और z - 0 और बट्टा कुछ नहीं है, ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा इस रेखा के बराबर अगर मैंने मान लो लैम्डा मान लिया और इस रेखा के बराबर मैं म्यू मान लेता हूँ, म्यू, है, तो बताओ इस रेखा का व्यापक बिंदु क्या बनेगा, रेखा एक का व्यापक बिंदु 2 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। हम लिखेंगे रेखा, इसको मैं L1 कहता हूँ, है ना, क्या कहता हूँ L1, इसको मैं L2 कहता हूँ। तो L1 का व्यापक बिंदु, ठीक है, क्या आएगा, उसका वैल्यू 2 लैम्डा प्लस x का मान आ गया, कोमा ये क्या बनेगा 3 लैम्डा प्लस 2, फिर क्या बनेगा 4 लैम्डा प्लस 3, ठीक है। ऐसे ही L2 का व्यापक बिंदु ले लो, ये प्रोसेस सीख लेना, ये प्रतिच्छेदन में यही प्रोसेस दिखानी है आपको, दो रेखा प्रतिच्छेदन करना होता है। तो L2 यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा 5 म्यू प्लस 4, 5 म्यू प्लस 4, ये क्या बनेगा 2 म्यू प्लस 1, ये क्या बनेगा म्यू। ये आपके दोनों के व्यापक बिंदु आ गए। अच्छा व्यापक बिंदु में कौन सा लूंगा, मैं ये बिंदु लूंगा, इस रेखा के लिए भी ये बिंदु लूंगा और इस रेखा के लिए भी मैं ये बिंदु लूंगा। तो मतलब ये व्यापक बिंदु सेम ही नहीं हो गया क्या, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसको मैंने व्यापक बिंदु नाम दे दिया, इसका भी जो प्रतिच्छेद बिंदु उसको मैंने व्यापक बिंदु नाम दे दिया। हम कहेंगे क्योंकि दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु उभयनिष्ठ होता है। क्या होता है, उभयनिष्ठ। इसलिए इसका मतलब उभयनिष्ठ होता है, मतलब इस रेखा का ये जो बिंदु है, इस रेखा का ये जो बिंदु है, दोनों उभयनिष्ठ नहीं है, एक जगह स्थित है या नहीं है, एक जगह स्थित है तो मतलब दोनों बराबर हो गए।
तो क्या मैं इन दोनों को लिख सकता हूँ क्या, 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा प्लस 2 और 4 लेमडा प्लस 3 बराबर है, बराबर के तो चाहिए संपाती का चिन्ह भी लगा सकते हो 3 लाइन वाला, कोई दिक्कत नहीं है। 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 और म्यू। कुछ नहीं करना, तुलना करके बराबर कर लो। तुलना करोगे तो इसको इसके बराबर कर दो, x वाले को x वाले के बराबर, y वाले को y वाले के बराबर और z वाले मान को z वाले मान के बराबर कर सकते हो ना आप। यहाँ से वो कितनी समीकरण मिलेगी, 3। कितनी समीकरण मिलेगी, कौन कौन सी, देखो मैं बता देता हूँ। पहले बनेगी 2 लेमडा प्लस 1 बराबर क्या बना, 5 म्यू प्लस 4। तो मैं डायरेक्ट समीकरण बना के लिख देता हूँ, क्या बनी यहाँ से, 2 लेमडा माइनस 5 म्यू, 2 लेमडा माइनस 5 म्यू और बराबर 3। इसको 1 नंबर समीकरण दे दो आप। दूसरा कर लो, 3 लेमडा प्लस 2 बराबर है 2 म्यू प्लस 1। तो समीकरण क्या बनी, 3 लेमडा माइनस 2 म्यू बराबर -1, समीकरण नंबर 2। तीसरी समीकरण बनाओ, 4 लेमडा प्लस 3, दिख रहा है क्या ये बोर्ड पर, हाँ अच्छा, इक्वल आ गया म्यू। ये क्या बना भाई, समीकरण बनाएंगे तो 4 लेमडा माइनस म्यू, 4 लेमडा माइनस म्यू बराबर -3, समीकरण नंबर आ गई 3। कितनी समीकरण आ गई, इन 3 समीकरणों से जो आपको 2 समीकरण अच्छी लगी उन दोनों से लेमडा और म्यू के मान निकालना है ना, लेमडा और म्यू के मान निकाल सकते हो। तो किस से निकालो वो आपकी इच्छा है, मैं से नहीं कहूँगा 1 और 2 से निकालो, 1 और 3 से निकालो, 2 और 3 से निकालो, किसी से भी आप निकालो। तो आप जैसे मान लो निकालते हो 1 व 2 से या 2 व 3 से, ठीक है, किससे भी निकाल 1 व 2 से। तो बताओ लेमडा का और म्यू का मान कितना कितना है, जल्दी से बताओ। निकाल लिया, क्या आया, लेमडा का मान -1 आएगा और म्यू का मान क्या आया, -1, ठीक है। लेमडा और म्यू के मान आप समीकरण 1 और 2 से निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अब जो आपके लेमडा और म्यू के मान है कौन से समीकरण से निकाला आपने, 1 और 2 से। तो सर ये तो बच ही गई, बचना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है। जो लेमडा और म्यू का मान है ना वो आपको समीकरण 3 में रखना है, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर समीकरण नंबर 3 को ये सेटिस्फाई कर जाएगा, इसका मतलब होगा कि 2 रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। और सपोजिट लेमडा और म्यू का मान समीकरण नंबर 3 को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो उस केस में हम डायरेक्ट कहते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही है, मतलब 2 रेखाओं का प्रतिच्छेदन नहीं हो रहा है। और जब 2 रेखाओं का प्रतिच्छेदन नहीं हो रहा है तो प्रतिच्छेद बिंदु का अस्तित्व नहीं है। आइए बात समझ में, ऐसे हम कर सकते हैं। तो अपने को मेन ये 2 समीकरणों से मान निकालने काफी नहीं है, 2 समीकरणों से मान निकाल के लेमडा और म्यू के मान समीकरण नंबर 3 में रख के भी देखना होता है। तो समीकरण 3 में रखने पर 4 में हम लिखेंगे, देख लो ये देख लो, चेक करो सीधा। लेमडा का मान मैंने -1 रखा तो क्या बन गया, -4, और इसका मान -1 रखा तो क्या बन गया, प्लस का 1, -4 और +1, माइनस का 4 और प्लस का 1 कितना बन गया, -3। सेटिस्फाई कर रहा है अभी, है ना। हम लिखेंगे क्योंकि लेमडा तथा म्यू के मान समीकरण 3 को संतुष्ट करते हैं, तो आपको देखना ही है लेमडा और म्यू का जो मान है वो समीकरण 3 को संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर संतुष्ट नहीं करता तो हम क्या कहते हैं, रेखाओं का प्रतिच्छेदन नहीं हो रहा है, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु का अस्तित्व नहीं है। और संतुष्ट हो गया इसका मतलब प्रतिच्छेद बिंदु का अस्तित्व है। अब वो क्या होगा, देखो संतुष्ट करते हैं इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु का अस्तित्व है, दिख रहा है कि अब अस्तित्व है। चलो ये बात तो क्लियर हो गई, अस्तित्व है या नहीं है, तो अस्तित्व है। अब अस्तित्व है, सर वो बिंदु कितना आएगा, तो चलो बिंदु था कौन, एक बार देखो हमने 2 व्यापक बिंदु लिए थे, याद आ रहा है, ये और ये लिए थे ना, ये दोनों कौन सा बिंदु था, ये तो बिंदु था, और निकालना है क्या, ये बिंदु निकालना है। तो क्या करें, लेमडा और म्यू के मान है ना वो या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, किसी एक में रख दो आप।
अगर आपको लेमडा का मान रखना है तो इसमें रख दो, अगर आपको म्यू का मान रखना है तो इसमें रख दो। दोनों बिंदु सेम बनेंगे, अलग अलग नहीं बनेंगे। बता दो क्यों बराबर थे, हमने जो बराबर लिए थे, याद है ना आपको। तो लेमडा का मान रखना है तो इसमें रख दो और म्यू का मान रखना तो इसमें रख दो। तो मैं लेमडा का रखता हूँ। चलो लेमडा का मान व्यापक बिंदु में रखने पर, बोलो क्या बना, अतः प्रतिच्छेद बिंदु। अतः प्रतिच्छेद बिंदु, हाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बोलो लैम्डा का मान -1 था ना, यहाँ -1 रखते हो क्या बनेगा बताओ, -2 और +1 बोले तो -1। यहाँ -1 रखोगे -3 और +2 ये भी माइनस का है। यहाँ -1 रखोगे तो -4 और +3 ये भी माइनस का। ये प्रतिच्छेद बिंदु आ गया। अब कोई जरूर नहीं है आप व्यापक बिंदु में लेमडा का मान रखो, आप म्यू का मान भी रख सकते हो, लेकिन म्यू का मान अगर आपको रखना तो आपको इसमें रखना पड़ेगा। यहाँ रख के देख लो। चलो म्यू का मान क्या है, -1 क्या बना, -5 + 4 क्या है -1, -2 + 1 भी क्या -1 और म्यू का मान सीधा -1 सेम बिंदु बनेगा। तो आप चाहो उसमें रख सकते हो। समझ में आएंगे यार। तो यहाँ पे कंसेप्ट है, इससे आपके 14.4 एक्सरसाइज में इस कंसेप्ट के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 3 में नहीं मिलेंगे, 14.4 में। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। चलो भाई फटाफट इसको नोट कर लिया जाए, उसके बाद एक कंसेप्ट और देख लेते हैं, फिर आगे वीडियो क्लोज करते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो में आवाज़ नहीं आई थी इसकी। ठीक है, तो एक बार वापस थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दे लेना आप। क्वेश्चन क्या है, कंसेप्ट है 2 रेखाओं का प्रतिच्छेदन। इस पर मैंने क्वेश्चन दिया है, 2 सरल रेखा है, एक तो ये रेखा है और एक ये रेखा है, इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है मुझे। तो ये 2 रेखा एक दूसरे को काट रही है, उसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या हुआ, ये ना, ये मुझे ज्ञात करना है। अब ज्ञात कैसे करें, तो मैंने यहाँ रेखा का समीकरण ले लिया और यहाँ रेखा का समीकरण ले लिया, इसके बराबर लेमडा लिख दिया, इसके बराबर म्यू लिख दिया। अगर इसके बराबर लेमडा है तो बताओ व्यापक बिंदु क्या बनेगा, ये बनेगा ना इसका व्यापक बिंदु, 2 लेमडा + 1, 3 लेमडा + 2, 4 लेमडा + 3 बनेगा नहीं बनेगा। ऐसे इसका व्यापक बिंदु क्या बनेगा, 5 म्यू + 4, 2 म्यू + 1 और म्यू, ये बन गया व्यापक बिंदु। मैंने दोनों व्यापक बिंदु बना लिए। व्यापक बिंदु क्या होता है, रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु, कोई भी का मतलब ये वाला बिंदु लूँगा और इस रेखा का भी मैं ये वाला बिंदु लूँगा। तो बताओ ये वाला बिंदु भी निष्ठ बिंदु नहीं है क्या, ये वाला बिंदु भी निष्ठ बिंदु है या नहीं है, अरे है ना, ये इसके ऊपर भी स्थित है और इसके ऊपर भी स्थित है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ होने का मतलब मैंने ये वाला बिंदु संपाती कर दिया इस वाले बिंदु के, यहाँ से मैंने क्या किया, समीकरण बना ली, ये बना ली इसके इक्वल। तो एक समीकरण यहाँ से 2 लेमडा - म्यू, 5 म्यू बराबर 3, फिर वाई वाला मान वाई वाले के बराबर किया, तो ये समीकरण बन गई 3 लेमडा - 2 म्यू बराबर -1, फिर जेड वाला मान जेड वाले के बराबर किया, तो आपके समीकरण आ गई 4 लेमडा - म्यू बराबर -3। कितनी समीकरण आ गई, 3 समीकरणों से आप कोई भी 2 समीकरण पकड़ लो जो अच्छी लगी। आपने पकड़ ली 1 व 2, 1 व 2 से लेमडा और म्यू का मान निकाल सकते हो क्या, खाली मान नहीं निकालना, और क्या काम करना है, जो लेमडा तथा म्यू का मान आया ना, वो समीकरण 3 जो बची हुई समीकरण है उसमें रखना है, वो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई। तो समीकरण 3 में इसका मान रखते हैं, तो यहाँ 4 × लेमडा का मान अपने सीधा -1 निकाला है और म्यू का मान -1 निकाला है, सोल्व करेंगे तो -3 बन रहा है। तो इसका मतलब लेमडा और म्यू के मान जो हमने निकाले 1 और 2 से, वो समीकरण 3 को संतुष्ट करते हैं। अगर ये समीकरण संतुष्ट करेंगे तब तो प्रतिच्छेदन हो रहा है, 2 रेखाओं का प्रतिच्छेदन, समझ में मेरी बात, और संतुष्ट नहीं करेंगे तो प्रतिच्छेदन नहीं हो रहा है। तो फिलहाल संतुष्ट कर रहे हैं तो प्रतिच्छेदन हो रहा है। अब वो प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए, अतः प्रतिच्छेद बिंदु कौन है, प्रतिच्छेद बिंदु ये, और ये कौन है, ये या फिर ये, तो इन दोनों में से कोई सा भी काम में ले लो आप। चलो ये काम में लिया, अगर ये काम में लेना चाहते हो तब तो इसमें लेमडा का मान रखो, ये काम लेना चाहते हो इसमें म्यू का मान रखो। चलो लेमडा का मान कितना है, -1 रखो, तो कितना बन गया ये, 2 गुणा -1 और +1 तो -1, ये भी बन जाएगा -1, ये भी बन जाएगा -1, और ऊपर छेद बिंदु आ जाएगा। या फिर ये निकाल लो, आ रही बात समझ में। चलो नोट आपने कर लिया होगा, इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का लास्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं। 2 रेखाओं के मध्य कोण,
वही एक थीटा बनेगा और एक पाई माइनस थीटा बनेगा। वही समतल वाली बात है, सेम टू सेम, फॉर्मूला भी वो का वही है, शर्त भी वो की वही है। ठीक है, अब ध्यान दे लेना। देखो समतल में सदिश का काम कौन कर रहा था? अभिलंब n1 और n2, तो उसके लिए अपने फॉर्मूला बनाया था। अब यहाँ सदिश का काम कौन कर रहा है रेखा के अंदर? r बराबर a प्लस लेमडा b, तो जो b है वो सदिश का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जहाँ वहाँ n था वहाँ इसमें b काम में ले लेंगे उसी जगह। ठीक है, देखो ध्यान देना। माना दो रेखाएं r बराबर a प्लस लेमडा बी, ऐसे तो लिखते हैं। दो रेखा ले रहे थे, इसको मैंने a1 और b1 नाम दे दिया, तथा r बराबर a प्लस लेमडा बी, इसको मैंने 2 नाम दे दिया, a2 b2। r के लगता नहीं है, वैसे चर बिंदु होता है। ठीक है, r बराबर a1 प्लस लेमडा b1, r बराबर a2 प्लस लेमडा, लिखना जरूरी नहीं है, कुछ चेंज कर दो, म्यू लिख दो, म्यू b2। ठीक है, माना दो रेखाएं ये है, इनके मध्य कोण ज्ञात करना है। ठीक है, कोण ज्ञात करना है तो मैं दो रेखाएं ऐसे बना देता हूँ, एक रेखा, ये कोई दूसरी रेखा। ये पहली रेखा हो गई r बराबर a1 प्लस लेमडा b1, ये हो गया r बराबर a2 प्लस लेमडा b2। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर दो रेखा है तो उनके समांतर सदिश भी होगा। भाई ये पहली रेखा की समांतर सदिश हो गया, इसका नाम मैं क्या दे दूँ? इसका नाम तो चलो b1 है ना, क्या नाम है इसका? b1। और ये दूसरी रेखा है, ये दूसरी रेखा हो गई, इसके समांतर सदिश क्या होगा? b2। मुझे तो एक बात क्लियर कर दो आप, जो इन सदिशों के बीच में कोण होगा वो इन दोनों रेखाओं के मध्य कोण नहीं होगा क्या? क्योंकि समांतर चल रहा है, देख लो भाई, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, कोण बनेगा? बराबर नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो जो दो सदिशों के मध्य कोण होगा वही दो रेखाओं के मध्य कोण होगा। तो इधर वाला अगर थीटा है तो इधर वाला ऑटोमेटिक क्या बच गया? पाई माइनस थीटा। तो ये न्यून कोण के लिए सूत्र लेके चल लेते हैं अपन। जो दो सदिशों के मध्य कोण होगा, जो दो सदिशों के मध्य कोण होगा वही दो रेखाओं के मध्य कोण बनेगा। समझ गए मेरी बात? तो मैं सूत्र बना लेता हूँ। सूत्र सदिशों का सूत्र क्या होता है? कोस थीटा इक्वल a डॉट बी। ए की जगह मेरे पास कौन है? b1 और b2, ये ले लेंगे। तो b1 डॉट b2 मोड b1 और मोड b2। ठीक है, और इसको एक बार न्यून कोण बनाने के लिए अपन क्या लेते हैं? पूरे का मॉडुलस लगा देते हैं। सदिश में ऐसा नहीं लगाते, रेखा में लगा रहे हैं, क्योंकि रेखा में दो कोण बन रहे हैं ना, तो एक न्यून कोण एक अधिक कोण। न्यून कोण पॉजिटिव बनेगा, इसलिए पॉजिटिव निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बात मैंने समतल में सिखा दी थी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने समतल में ये चीज़ सिखाई थी आपको। कोस थीटा इक्वल क्या लिख सकते हो? अरे b1 अपॉन मोड b1 क्या होता है? ये b1 केप नहीं होता है क्या? b1 का केप डॉट b2 का केप और मॉडुलस सही बना सकते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं, ये सदिश रूप में ले सकते हैं आप। किसमें? सदिश रूप। इसमें लंबवत की शर्त आ जाए तो, यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो, यदि दोनों रेखाएं परस्पर हो तो क्या होता है? अभी वही a डॉट बी इक्वल 0 नहीं होता था क्या सदिश में? तो इसमें a डॉट बी की जगह कौन है? b1 डॉट b2, b1 डॉट b2 इक्वल टू 0। अरे वही थीटा 90 हो गया ना, ये 90 होती है, इधर इंटू हो जाएगा 0, और b1 डॉट b2 इक्वल 0, या b1 केप डॉट b2 केप इक्वल भी 0 आप ले सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? आगे आ जाओ। ये आपके कौन सा रूप ले लिया मैंने? सदिश रूप। समांतर के लिए वही चीज़ फॉलो होगी, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। यदि दो रेखाएं समांतर हो तो, यदि दो रेखाएं समांतर हो तो वही सदिश वाले सेम कंसेप्ट काम में आएगा। तो बार बार में क्या लिखाएं? लिखा चुके हैं अपन ये चीज़। ठीक है, आगे आ जाए कार्तीय रूप। कार्तीय रूप में वही कोस थीटा, तो वही बी है, वही कोई सदिश तो बनेगा ना। क्या बनेगा? मैंने बी सदिश कह दिया, मान लो a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 के केप, और b2 मैंने कह दिया a2 i के प्लस b2 j के प्लस c2 के केप। इन दोनों का डॉट करना है यहाँ पर।
तो बताओ क्या बनेगा, A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2, वही सेम नीचे मॉडुलस निकालना है। तो आपके वही सूत्र बन जाएगा जो समतल में सीख के आए हैं, A1A2 B1B2 प्लस C1C2। ये देख अनुपात है दोनों रेखाओं के, बट्टा अंडर रूट प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अरे बात समझ में आ रही है क्या? इसमें भी वही केस बना सकते हो, यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो क्या चीज़ बनेगी, इधर लिख देता हूँ, यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो थीटा इक्वल 90 हो जाएगा। तो ये 90 होती है 0, इधर इंटू हो जाएगा 0 का, तो क्या बन जाएगा A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल 0, या क्या बनेगा, या L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2 इक्वल 0, ये भी ले सकते हो आप। समझ में आ रही बात आपके? अच्छा, और समांतर होने पर यदि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हो तो क्या होगा, A1/A2 B1/B2 C1/C2, या L1/L2 M1/M2 N1/N2। दिक्को जब अनुपात भी सेम बनेगा। आ रही बात समझ में? चलो यहाँ तक आप क्लियर है। तो यहाँ तक देखो आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो, 14.2 आप कर सकते हो, 14.3 आप कर सकते हो, ठीक है, और 14.4 भी आप लगभग 50% कर सकते हो। इतने आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, तो आप निकालना इनके क्वेश्चंस, ठीक है। और कोई नहीं समझ में आए डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो आप, सॉल्यूशन दे रखे हैं इन सब के, ठीक है। तो इसको नोट करो आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।